राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 7 वालों के लिए स्प्रेड क्या कह रहा है? आपको अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, आपको छोटे मोटे उपाय भी बताती हूँ। और अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, यानी कि गुरु की वाणी भी आपको बताती हूँ, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके कि आखिर ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है ना? तो आपको अब क्या करना है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। तो चलो जल्दी से संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कोई ना कोई काम जो है डिले होता हुआ दिखाई देता है। आप कोशिश तो करोगे लेकिन उसमें डिले बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कई बारी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता तो तजुर्बा प्राप्त होता है, एटलीस्ट वो तो हमारे काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम जब कोई भी काम करेंगे तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ चलेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपकी सोच से ज़्यादा आपको जो है समझ रखनी पड़ेगी, चीज़ों को दूरअंदेशी से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपनी सोच और अपना नज़रिया जो है वो तीव्र करना होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि एक ना एक मौका आपसे हाथ से जाता हुआ दिखाई देता है। तो चले जाने दो, क्या दिक्कत है इसमें, घबराने की क्या बात है। होता है कई बारी, हर चीज़ हमारे लिए नहीं होती। ठीक है, तो किसी और के लिए होगी। ठीक, तो वहाँ पर छोड़ दो, कोई बात नहीं। ईश्वर ने आपको सफिशेंट सब कुछ दिया है, आपको किसी भी चीज़ के लिए अपने अंदर से जो है गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन अपने परिवार के साथ आपका अच्छा समय निकल रहा है, लेकिन इमोशंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने विचार, अपनी बातें आप बदलते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। जब कार्य कंप्लीट हो रहे हैं, पारिवारिक सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने इमोशंस को आपने जो है संभाल कर रखना है और अपने आप को जो है आपने आगे बढ़ाना है। ठीक है, कोई मेजर जो है आप लाभ जरूर लो ये ट्यूसडे वाले दिन, लेकिन कोई मेजर जो है अपना डिसीजन नहीं लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ईश्वर जो है कुछ ना कुछ समझा रहे हैं। आपके अंदर उतनी पावर भी है जो आप बुरे लोगों से या नेगेटिविटी देने वाले लोगों को जो है कंट्रोल कर पाओ। यहाँ पर आपके लिए जो है सिचुएशन इस तरह की थी कि उसके बाद आपके लिए जो है अलग तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपके लिए पहले से आई हुई चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ करके आपके पास आपको काम करवा सकती हैं। ठीक, पुरानी बातों को। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी इतनी पावर दिखानी है, अगर पास्ट खड़ा भी हो जाए, ठीक है, तो कुदरत आपको पहले ही उसके लिए कुछ ना कुछ मैसेज दे देगी और आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी और डट के मुकाबला करना है। अपने सीधेपन से और अपनी अच्छाई से आपने उस चीज़ को कट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप करते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप अपने आप को हैप्पी फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे और तुरंत से काम करना शुरू कर दोगे। आपने करना क्या है, आपने अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर सनफ्लावर्स की पिक्चर लगा लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने संभल के चलना है, अपने कदम ठीक से रखने हैं, यानी कि बचपना मत कर जाना कि इधर उधर कहीं चोट चाट चपेट लग जाए। ठीक, अगर आपसे हो सके तो आप अपने गुरु की आराधना कर लेना, हनुमान जी को गुड़ और चना जो है वो अर्पण कर देना। ठीक है, अपना ध्यान रखना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का, क्योंकि शुरुआत तो आप बड़े मन से करोगे पूरे दिन की और बाद में स्ट्रेस और चोट चपेट से एंड करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ आपने सिचुएशन को समझ लेना है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को दूर से देख रहे हो, यानी कि आप दूर से उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको मिलेंगी तो सही मगर बहुत मुश्किल से, तो वो चेष्टा जारी रखो। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पत्थर में फूल खिलाने जैसा, तो उस चेष्टा को जारी रखो और आगे बढ़ो। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने प्रेम संबंध में जो है बढ़िया करोगे, पुरानी बातों को याद करके खुश होगे, यानी कि किसी ने मुझे ये कहा था, वो कहा था, ऐसा कहा था, तो कुछ अच्छी ही चीज़ें आपको याद आएंगी, कोई नेगेटिव नहीं जिसके कारण आप परेशान हो गए। यानी कि पूरा दिन आपका
दिमाग जो है यादों से भरा रहेगा, यादों के साथ जो है आपको ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो इन ऑल सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन जो है वो बता दी है। अब आपके लिए गुरु मंत्र, अब गुरु आपके लिए क्या कह रहे हैं? गुरु आपके लिए कहते हैं जो प्रिटेंड करने वाले लोग हैं, यानी कि जो स्वांग रचते हैं, उनसे बच कर रहो, ठीक है। उनके साथ कोई संबंध रखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि जो कैसे होते हैं दरिया दिखाएं मीठा पानी पिलाएं खारा, मुंह पर आपके बहुत अच्छे बनेंगे, इतने मीठे इतने मीठे इतने मीठे। उससे तो एक कड़वा मित्र अच्छा, मुंह पे कड़वी बात कहने वाला अच्छा। ऐसे मित्र को क्या करना है? जो छलिया जैसे रूप का हो, मुंह पर मीठा बोले और पीठ पीछे छुरा भौंके, ठीक है ना। इस तरह से इंसान से जो है आपको दूरी मेंटेन करके रखनी है। दूरी का अर्थ क्या है? दूर रहना, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने करना क्या है, ये चीज़ पहले ही समझ लेनी है, क्योंकि गुरु आपको ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल अपने मन में ये भ्रम नहीं पालना कि मेरे अपने किसी मुसीबत में है या किसी चीज़ के अंदर परेशानी में है। ईश्वर ने उन्हें सुरक्षित कर दिया है, आपके अपने जो हैं किसी दिक्कत में नहीं है। बस इन छल बनाने वाले या धोखा देने वाले लोगों से आपको सिर्फ बच के रहना है, ठीक है। उनसे दूर रहो, क्योंकि उनके साथ उन्हीं के जैसा व्यवहार करो। जिस तरह से नाटक रोल वो प्ले करते हैं, आप भी वही कर दो उनके साथ, ठीक है। हो सके तो दूरी मेंटेन करो, नहीं तो छलिए के साथ छलिया बनना कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके साथ भी उसकी तरह का जवाब देने में कोई पाप नहीं है। वो आपने कोई पाप नहीं किया उस चीज़ के अंदर, क्योंकि उसे तभी समझ में आती है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, ठीक है। जब तक खुद पे बीत नहीं जाती, या तो आपके अंदर उतने पेशेंस हो कि आप मेरी तरह ईश्वर पे छोड़ सकें बात, क्योंकि मैं तो अपनी हर बात ईश्वर पे छोड़ देती हूँ। अगर आपके अंदर उतने पेशेंस हैं कि आप ईश्वर पे छोड़ सको तो बहुत बेहतर, नहीं तो उस टाइम में सिचुएशन के साथ उस इंसान के जैसा ही बिहेव करके उसको दिखा दो, ठीक है, ताकि वो अलग रहे। लेकिन गुरु कहते हैं कि आपके परिवार के ऊपर कोई असुरक्षा नहीं है, आपकी फैमिली एकदम सेफ है, ठीक है। तो आप खुश रहिए, उनका आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर है, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।